छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और इनकम टैक्स पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों पर जांच के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। वो ट्वीट करके कहते हैं कि स्थानीय पुलिस को बताए बिना ही सीआरपीएफ को साथ लेकर एजेंसियां छापा मार रही है। कुछ लोगों को रॉड से पीट रहे हैं, किसी का पैर टूटा है तो किसी को सुनाई देना तक बंद हो गया। भूपेश बघेल कहते हैं कि अधिकारियों से शिकायत मिली है और साथ ही ये भी कहा कि ऐसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बघेल आगे ट्वीट करके कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां देश के नागरिकों की ताकत होती है। अगर इन ताकतों से नागरिक डरने लगे तो निश्चित ही नकारात्मक शक्ति देश को कमजोर करती है। ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी लोगों से पूछताछ के दौरान गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को कई ट्वीट किए और ईडी और आईटी पर आरोप ये भी लगाया कि वो लोगों को समन देकर जबरन घर से उठाना, उनको मुर्गा बनाना, मारपीट कर दबाव डालकर मनचाहा बयान दिलवाने को बाध्य करना, आजीवन जेल में सड़ने की धमकी देना, बिना खाना पानी के देर रात तक रोक कर रखना जैसे गंभीर शिकायतें मिल रही है। स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना सीआरपीएफ को साथ लेकर छापा मार रही है। अधिकारियों से शिकायत मिली है कि कुछ लोगों को रॉड से पीट रहे हैं, किसी का पैर टूटा तो किसी को सुनाई देना तक बंद हो गया। आगे सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि इन घटनाओं से प्रदेश की जनता बेहद गुस्से में है। राजनीतिक षड्यंत्र की पूर्ति के उद्देश्य से झूठे प्रकरण बनाने का खेल प्रतीत हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी शिकायतें हमें आगे मिलेंगी तो राज्य की पुलिस विधिवत रूप से इस पर कार्रवाई के लिए विवश होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए गए बयान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। सीएम के बयान पर भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने पलटवार करते हुए इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बयान कहा। सौरभ सिंह ने कहा कि पहले वो ईडी में शिकायत करते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई करें, उसके बाद ईडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, फिर उन्हें कष्ट क्यों हो रहा? कानून को अपना काम करने दे, इसमें इतनी तकलीफ की क्या बात है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है। पहले वो ईडी में शिकायत करते हैं और आग्रह करते हैं कि ईडी कार्रवाई करे, फिर उसके बाद ईडी की कार्यशैली पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के को लूटने का काम किए हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो? और अगर आज मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के ऊपर, जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन पर अगर कार्रवाई हो रही है, इतना मुख्यमंत्री जी को कष्ट क्यों हो रहा है? कानून को अपना काम करने दें, और कानून जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, उसमें इनकी तकलीफ की क्या बात है? बता दें, ईडी ने छत्तीसगढ़ में 11 अक्टूबर को छापेमार कार्रवाई शुरू की। कोयला परिवहन में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते हुए एजेंसी ने 13 अक्टूबर को आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर वकील लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया। समीर बिश्नोई की पत्नी प्रीति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और शिकायत भी की थी। बिश्नोई की पत्नी प्रीति ने कहा था कि ईडी के अफसर जबरन उनके घर में घुसे, फिर पति पत्नी को ईडी के दफ्तर ले जाकर कुछ कांग्रेस नेताओं और कारोबारियों अधिकारियों का नाम लेने को कहा गया। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने कहा था, अगर हमारे अनुसार बयान नहीं दोगे तो तुम लोग और तुम्हारे परिवार वालों को जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे।